Last time we did AP, arithmetic progression. This is do geometric progression. GP is also a sequence. That means it has few numbers with 1, 2. But the difference is we don't add something. Like last time we just added a number or a constant to the first number and we got an AP. Now we don't have to add. If we just add like +1, we added here +1 and then 3 and 4. This would be an AP. But if we instead of adding, we just multiply it the same number, like any number. 1. If we just multiplied it by 2 into 2 into 4 8 into 2 here into 2. यहाँ पे we just added 1 plus 1 plus 1 and so on. This is an AP and this we just multiplied it with constant. तो इसको जनरलाइज करके ऐसे लिखेंगे. If we have a number a1, we just multiply it with a constant like r. Then again we just multiply it with r and so on. We just get the terms of GP. Last will be n. Now, how do we generalize it? Like how do we write it in a formal way? The first number is a1. The second would be a1 into a constant. That would be a1 constant plus square and so on. And the nth term would be basically, here you see the third term has power of 2. First term has power of, the second term has power of 1. So the nth term should have the power of n minus 1 just by common sense. तो इसी से यहाँ से ये भी आ जाता है कि हमारा जो nth टर्म होता है GP का, उसका फॉर्मूला क्या है. अगर हमारा यहाँ पे हम देखें nth term of a GP is nothing but the first term into common difference की पावर n minus 1. माइंड इट, ये पावर जो है वो सिर्फ r की है. ओके, a का कुछ नहीं होता. Second important thing, as we did in the last chapter, is the sum of. Now the sum of GP, how do we do it? Right? If you have a GP, we just added all the terms, we would get the sum. How do we add it? Like if you see, we have a, then ar, then ar squared, and so on. We just add them. A plus ar plus ar squared plus n term tak, an tak. What would we get? We just get a out. We get 1 plus r square. कहाँ तक? r n minus 1 तक. ये क्योंकि nth टर्म जो होता है वो a इंटू क्या होता है? a r n minus. हम जानते हैं कि ये बेसिकली एक हमारे पास हमारे NCERT में हमारा एक फॉर्मूला ही होता है सम करने का, जिससे हमारे पास वैल्यू जो आती है हमारे सम की, this would just be a r की पावर n minus 1 और r minus 1. This is basically Sn. Sn मतलब sum of n terms. ये आप ऐड करोगे तो यही आएगा आपको. Now इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं. यहाँ पे आप देखें, a बार कर लो और हम बस -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेसिकली 1 माइनस आर की पावर है 1 माइनस आर बन जाता है. और आप पूछेंगे कि ये हम कब यूज़ करेंगे. तो बेसिकली जब भी आर जो होता है, ये आर जो है जो कि इसका कॉमन टर्म है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन मल्टीपल, तो ये जब आर 1 से छोटा होता है तो हम बेसिकली 1 माइनस आर करेंगे, क्योंकि 1 से छोटा है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा. अब अगर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो बेसिकली ये नेगेटिव आएगा, जो कि अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि फार्मूला अलग है, दोनों फार्मूला सेम है, बस हमने ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई किया है. तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हो. जब भी आपको लगे कि r इज़ ग्रेटर देन 1 तो आप यूज़ करो इसको, अगर r इज़ लेस देन 1 तो आप यूज़ करो इसको. दिस इज बेसिकली द सम ऑफ अ GP. नाउ द नेक्स्ट important thing would be, what is the geometric mean?
which is GM, just like we did arithmetic mean. If you see two numbers A and B, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? इसका ज्योमेट्रिक मीन होता है A B का अंडर रूट। अरिथमेटिक मीन क्या होता था? दिस इज बेसिकली GM। अगर AM करें, AM क्या होगा? अरिथमेटिक मीन A प्लस B बाई 2, दिस इज B AM। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने बस बेसिकली आप ये वाला देखा हुआ है, आपका ये एवरेज का फॉर्मूला होता है, बट ये नया है तो आपको इसके लिए बस इतना समझना है, इज जस्ट मल्टीपल का स्क्वायर रूट। अगर हमारे पास कई नंबर्स हैं A1 A2 A3 AN तक, इनका अगर हमको AM निकालना होता तो हम क्या करते हैं? हम सारे को सम करते n से डिवाइड कर देते थे, वो हमारा एवरेज आ जाता था, या फिर अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। अगर हमको GM निकालना है तो क्या करेंगे? बेसिकली हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तक, एंड देन वी यूज दिस। आप देख सकते हो यहाँ पे हम जब 2 था तो बेसिकली 2 का डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे n का डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे जब 2 नंबर थे तो हम स्क्वायर रूट कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास n नंबर्स हैं तो हम nth रूट निकालें। जितने नंबर्स होंगे उतना रूट। अगर हमारे पास 3 नंबर हैं A B C, तो इनका GM क्या हो जाएगा? A B C बाई 3, इनका क्यूब रूट। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कुछ नंबर हैं A B C, उनको बताना है ये GP में है, तो व्हाट वुड बी द कंडीशन? 3 नंबर्स आर इन GP। तब हम जानते हैं क्या, इसको क्या लिख सकते हैं? बेसिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है A, दूसरा होगा A इंटू सम कॉन्स्टेंट R, एंड देन तीसरा होगा A इंटू सम कॉन्स्टेंट R स्क्वायर, है ना? तो अगर आप देखोगे तो इसको हम एक रिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये तीनों में रिलेशन क्या है, A और B और C में रिलेशन है। तो हमारे पास B इक्वल टू A C है। इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B, और B स्क्वायर इक्वल टू B। कैसे किया? अब कर लीजिए ये और ये, AC क्या हो जाएगा? हमारे पास A स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा, और B स्क्वायर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर R स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी GP आइडेंटिफाई करनी है, या फिर आपको 3 नंबर दिए हैं, अगर बोला है कि वो GP में है, तो आप ये रिलेशन यूज़ करके आप निकाल सकते हैं इनके बीच में कंडीशन। नेक्स्ट, हाउ डू वी ऐड लाइक few numbers so that the whole sequence becomes a GP? जैसा कि हमने AP में करा था, आपको बताया था कि अगर आपको इनके बीच में नंबर्स इंसर्ट करने हैं so that it becomes an AP, तो हम इनके बीच में इनका अरिथमेटिक मीन्स वो हम इंसर्ट करते हैं। हम कैसे करते हैं? हम बेसिकली इसको B को हम यहाँ पे नंबर्स मान लेते हैं कि A1 है, A2 है, ऐसे AN तक है, और फिर B है। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ जाता है, जो D आ जाता है, वो आ जाता है हमारे पास B माइनस A अपॉन n प्लस 1। ये हमने लास्ट वीडियो में करा था, आप देख सकते हैं। अगर हमको ये 2 नंबर्स के बीच कुछ नंबर्स डालने हैं ऐसा कि वो GP में बदल जाए, पूरा सीक्वेंस जो है वो GP में बदल जाए। यहाँ देख रहे हैं, अगर A से B के बीच में n नंबर्स डाल रहे हैं so that the whole sequence becomes in GP. How do we do it? वैसे ही करेंगे जैसा प्रोसेस पिछले में था। ये कौन सा टर्म है? ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दिस वुड बी n प्लस 1 टर्म, दिस वुड बी n प्लस 2th टर्म। We know that n plus 2th term of a GP would be A R n plus 2 minus 1, which would be n plus 1. Then we just have to find R so that we could multiply it and get the numbers. तो हमारे पास R क्या हो जाएगा? हमारे पास R हो जाएगा B by A 1 by n plus 1,
ये हमारा आ जाता है r, और ये r यूज़ करके हम यहाँ पे सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे g1 क्या हो जाएगा, g1 हो जाएगा AR, g2 हो जाएगा AR² एंड नीचे जाते जाते gn क्या हो जाएगा हमारे पास ARn। दिस इज नॉट द nth टर्म, दिस बेसिकली n+1 टर्म, ये n+1 टर्म है, इसीलिए यहाँ पे AR की पावर n होगा, ना कि AR की पावर -1 जैसा कि हमने पीछे बताया, क्योंकि वो nth टर्म होता था, ये n+1 टर्म है। लास्ट में एक और चीज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, सम ऑफ एन इन्फिनिट जीपी। ये क्या होता है, अगर हम कुछ नंबर देते हैं, मान लीजिए 1 ये तो हमारा AP में है, इसको आप इन्फिनिट तक ले जाएंगे तो आप इन्फिनिटी आएगा, इसका कोई सम निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पता है इन्फिनिट है कुछ नहीं। लेकिन अगर हम देखें कुछ नंबर्स होते हैं जैसे कि मान लीजिए 1 है, अगर हम इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करें 1/2, इसके बाद एक बार और 1/4, 1/8 सो ऑन, इट वुड गो टू इन्फिनिटी, बट नंबर्स जो हैं वो छोटे होते जाते हैं। कितने छोटे हो जाएंगे कि मान लीजिए यहाँ पे बहुत बड़ा सा नंबर आ जाएगा और वो एकदम 0 के आसपास होगा बहुत। तो देखा जाए तो प्रैक्टिकली मतलब थ्योरेटिकली तो वैसे तो इन्फिनिटी आना चाहिए इनका सम, बट हमारे पास हम इसको लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करके लिमिट करके कि लास्ट वाले जो टर्म्स हैं वो बहुत छोटे हैं तो उनको इग्नोर किया जा सकता है और इसका एक सम निकाला जा सकता है, जैसे 1 + 1/2 + 1/4, ये जो आएगा वो एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, ना कि इन्फिनिट, क्योंकि जो लास्ट वाले टर्म्स है वो बहुत छोटे हो जाते हैं, वो 0 के आसपास हो जाते हैं, तो उनका सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। 1/∞ इज बेसिकली अज्यूम टू बी 0। तो इसका एक तरीका होता है, दिस इज नोन एज द इन्फिनिट जीपी। और इन्फिनिट जीपी में हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो r होगा, यहाँ से यहाँ तक r = 1/2 है, r इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि अगर 1 से बड़ा होगा तो हमेशा वो नंबर बढ़ते जाएगा और वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। 1 की में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं ये होते जाएगा और लास्ट में जाके इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। इसका सम करना इज़ नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि कितना बड़ा नंबर होने जा रहा है इसका सम। लेकिन यहाँ पे अगर r इज़ लेस देन 1 तो ये नंबर छोटे होते जाएंगे, छोटे होते होते एक ऐसी जगह पहुँचेंगे जहाँ पे ऑलमोस्ट 0 हो जाए। तो इनका सम निकालना हमारे पास उसका एक तरीका है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत जगह पूछा जाता है। तो अगर हम आप किसी भी AP का, जैसे मान लीजिए ये है GP का AR² ऐसे है और वो इन्फिनिटी तक जाता है सच दैट mod r इज लेस देन 1। mod r का मतलब है कि या तो 1 से छोटा हो या तो -1 से बड़ा हो, मतलब ये इसका मतलब है कि -1 से 1 के बीच में, ठीक है, -1 से 1 के बीच में, तभी ना छोटा होते जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो सम होता है इन्फिनिटी, वो हमारे पास आता है A/1 - r। ये आया कहाँ से, ये बेसिकली उसी फॉर्मूले से आया है जो हमने पीछे यूज़ किया। Sn क्या होता था, A1 - Rn, जो कि छोटे के लिए यूज़ करते हैं। r व्हेन r इज लेस देन 1 तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो r की पावर n, r अगर बहुत छोटा है, मान लीजिए 1/2 है, और n बहुत बड़ा हो गया, मान लीजिए ऑलमोस्ट ऐसे कुछ भी बहुत बड़ा नंबर इन्फिनिटी है ऑलमोस्ट, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। और ये जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ये बचेगा ही नहीं, यहाँ पे बचेगा ऊपर a और नीचे 1 - r। यहाँ से हमारे पास s इन्फिनिटी आ जाता है। इसी का एक स्पेशल केस है, Sn का एक स्पेशल केस है s इन्फिनिटी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमारे पास कुछ भी सीरीज़ आते हैं जो कि कभी एंड नहीं होती, बट उनमें भी एक ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेशन निकाला जा सकता है इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास 1 है, 1/3 है, 1/9 है एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका सम क्या हो जाएगा, s इन्फिनिटी वुड बी, द फर्स्ट टर्म इज़ 1/1 - r, व्हाट इज़ r, 1/3। बेसिकली दिस वुड बी 1/2/3, दिस वुड बी 3/2। ये इसका सम आएगा। आप करके देख लोगे, जितने टर्म्स आप लोगे उतना इसके क्लोज जाओगे। मतलब अगर आप शुरू में देखोगे तो कुछ टर्म्स ऐड करोगे, कुछ टर्म्स ऐड करते जाओगे, तो यहाँ तक पहुँचते यहाँ तक लिमिट हो जाएगा। बेसिकली ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीज़ की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, नॉट एक्चुअल वैल्यू बट लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग केस क्या है कि एंड में जाते जाते हम कुछ चीज़ें इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो बहुत छोटी हो जाती है।
हम उसका लिमिट ले लेते हैं।